Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. तो भाई मेलबर्न की यात्रा चल रही है यार पी के बाबा की। और साथ में देखो हमारे कौन कौन बैठे हुए हैं। ये कोई भी अभी देखेगा नहीं आपकी तरफ ज़्यादा, क्योंकि हम सब ना यार बहुत देर हो गई। दरअसल हमारे यहाँ हमें एक आरिफ भाई मिले थे, पाकिस्तान से हैं और बड़ी गर्मजोशी से मिले और बोले कि वो आज हमें यहाँ डिनर खिलाना चाहते हैं। और हम आ गए, ये है कैफ़े सैफर, उन्होंने जगह बताई थी, मैं तो ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आ गया, सबको ले भी आया हूँ। आप सब लोग जानते ही हैं इनको, आप कितना सारा प्यार करते हैं। ये कैप्टन है हमारे हिमांशु जी, कैप्टन की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। ये विक्रांत पाजी हैं और वो देख रहे हैं निखिल जी, वो काम साथ लेके आए। हाँ वही अब क्या करें सर, काम ही कर सकते हैं क्योंकि और सब लोग इसलिए थोड़ा सा मायूस हैं कि यार वादे पे तेरे मारा गया मैं सीधा साधा पी के बाबा, क्योंकि आरिफ भाई पता नहीं कहाँ है। ये देख रहे हो लोग सन्नाटा टाइप का होने लग रहा है, लोग जाने भी लग रहे हैं। लेकिन सर क्या हुआ, वो आरिफ भाई मिले थे। अरे भाई आने वाले हैं। हाँ लेकिन ये अब हम वक्त से पहले आ गए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आरिफ भाई ने वादा नहीं किया था, उन्होंने कहा था मैं कोशिश करूंगा आने की। वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं, आप ये याद रखना। तो कोशिश कैसे कामयाब होगी, अब तो सब सन्नाटा देखो, धीरे धीरे लोग जाने लग रहे हैं, पता चला कि। लेकिन आरिफ भाई ने कहा तो था कि मैं कोशिश करूंगा और बड़े सीरियस लग रहे थे। जी आप बाहर जाइए, आप बाहर जाके देखिए, क्या बाहर जाके देखिए कहीं आरिफ भाई दरवाजे पर मैं इंतजार कर देखता रहे हैं। हूँ, हाँ मैं देख के आता हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है यार। और अरे भाई जाने कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे मैं बताऊँ, ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भारतीय खाना मिलता है पूरी तरह से, जो जो आप चाहें, जो जो सोच सकते हैं वो सब मिलता है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, ये लोग सब भारतीय खाने के शौकीन हैं और ये भारतीय खाना पसंद करते हैं। मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ और देखता हूँ शायद आरिफ भाई आपको हमें मिल जाएं, और क्योंकि अब वरना तो ये बंद हो जाएगा ना भाई। यहाँ तो कहीं है नहीं। ओहो ये आ रहे हैं। अरे वेरी सॉरी पंकज भाई, सॉरी आरिफ भाई, ये सॉरी बस की कोई बात नहीं। हम लोग तो बस ऐसे ही खड़े थे, बस आपका इंतजार कर रहे थे। देखिए माशाल्लाह रौनक है अभी की। हाँ ये रौनक तो है, लेकिन अब थोड़ी सी ना पेट में चूहे कूद रहे थे। आरिफ भाई चले सर, आरिफ भाई अंदर चले। हाँ आरिफ भाई के बारे में जी नहीं, बस ये कि यहाँ पे हमने अंदर सैफरॉन में आरिफ भाई चलिए अंदर ही चलते हैं, आप चल के बात करते हैं। हाँ मैं आपको बता दूं कि आरिफ भाई पाकिस्तान से हैं और हमारी मुंबई के दामाद हैं, और बड़ी दिलचस्प कहानी है इनकी। कुछ किस्से अभी देखो इन्हीं से मैं आपको सुनवाऊंगा। ये देखिए सर, आरिफ भाई आ गए। ठीक है आप आरिफ भाई। सॉरी सर, नहीं आप वक्त पे आए, 2 मिनट लेट है, ज्यादा नहीं। लेट आने की तो आपकी बड़ी लंबी पुरानी कहानी भी है वैसे। ये हमारे साथ एक हिस्ट्री है, ये हमारे साथ लेट आने की। और बैठे। दरअसल जो आज हम लोग यहाँ पर हैं तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं और मैं चाहूँगा कि आरिफ भाई खुद सुनाएंगे आपको वो कहानी। लेकिन आरिफ भाई ये जो रेस्टोरेंट है ये आपने चुना क्यों था, यही जगह क्यों चुनी थी? अरे नहीं, ये रेस्टोरेंट एक तो बहुत बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट है ये, और दूसरी इसकी ख़ास बात एक ये है कि जब हमारी वेडिंग हुई थी तो उसकी कैटरिंग जो यहाँ के ओनर है उन्होंने की थी। और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, इसकी एक ख़ास इस एरिया के लिहाज से। और इनका जो ख़ास तौर पे जो इनका वेज है वो खाना इनका बड़ा वो है, वेज खाना इनका भाई, बड़ा अभी तो बल्ले बल्ले हो गए, तो अपन आपकी तो तो वेज ही बल्ले खाना बल्ले हो गई। बट यहीं पर क्यों आपकी केटरिंग हुई? यहीं पे उन्होंने केटरिंग क्यों इसकी वजह से कि जो हमारे ससुर थे इनके एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आरिफ भाई पाकिस्तान से हैं और अभी हमारे मिलने की क्या कहानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये कहानी सुन लेते हैं कि इन्होंने हमें इसी रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया। बिल्कुल। तो जो मेरी बेगम है वो इंडिया से, अच्छा। बॉम्बे से जी हाँ, और हमारी वेडिंग यहाँ पे हुई थी। और बल्कि एक्चुअली जो हमारा फंक्शन स्टार्ट हुए थे वो तो बॉम्बे से स्टार्ट हुए थे, और जो हमारी एक्चुअल जो वेडिंग हुई थी वो कराची में हुई थी। अच्छा, फिर हमारे ऑस्ट्रेलिया भी आके फंक्शंस हुए। 3 मुल्कों में है, बताइए। 3 मुल्कों में हुई है, इस तरह ये किस्तों में हुई है। तो जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में फंक्शंस हुए थे उसकी जो केटरिंग थी वो यहाँ पे नेगी जी ने की थी। अच्छा नेगी जी को नेगी जी आ गए, नेगी जी से। आप लोग सुनते हैं ना, वैसे तो आप दूसरे भाव में सुनते हैं ना कि यहाँ नाश्ता, वहाँ पे डिनर और लंच वहाँ करेंगे, वो आप उस भाव में मत जाइएगा। लेकिन ये
मोहब्बत है आरिफ भाई की, इन्होंने हम सबको बुलाया। और विक्रांत सर वैसे भी हम लोगों के हीरो है, इनको देखा सबसे पहले तो इनके पीछे पीछे मैं था, तो इन्होंने पहचान लिया। और 2003 में मुझे पहली बार मिले थे। अच्छा, आपको बताइए, पूछिए कहाँ मिले थे आपको? तो विक्रांत भाई से तो खैर खासा पुराना वो है, और 2003 का वर्ल्ड कप जिसमें ये कर रहे थे, और इनका ये पहला वर्ल्ड कप था। पहला वर्ल्ड कप था टीवी सेंचुरियन में सईद भाई के 100, जो तेंदुलकर ने वो अपर कट शैब अख्तर के उस पर आउट हुए। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में आई वाज लकी, जब विक्रांत सर यहाँ पर आए थे विक्रांत भाई के साथ एडलेड, हमने साथ ट्रैवल किया, और उस वक्त विक्रांत भाई से मुलाकात हुई। और फिर अभी तो ये बताइए आरिफ भाई, आपकी जो मतलब मैं समझ गया कि आपकी जो वाइफ है, आपकी पत्नी जो है, वो मुंबई से है। तो और आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं? मैं कराची से, पाकिस्तान में। अच्छा, आप कराची से हैं। तो भाई मुंबई, फिर मुंबई से कराची, और कराची से मेलबर्न, इनकी लव स्टोरी में बहुत सारा टेस्ट है, आप देख रहे हैं। और ये बताइए कि अरे भाई, मुंबई की लव स्टोरी जब आपकी शुरू हुई, वो कैसे हुई? मतलब यार, मतलब सोच सकते हैं ना अरे भाई कि इंडिया और पाकिस्तान और लव स्टोरी कहाँ होती है इतनी, तो कैसे शुरू हुई थी आपकी? ये इस तरह स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली मेरे बड़े भाई यहाँ पर थे, और मेरे बड़े भाई यहाँ पर थे, और जो इनके साथ, इनके जो मेरी वाइफ के जो डैड थे, उनके साथ उनके फ्रेंडशिप थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद फिर हमने, मतलब ये कि हमारी बातचीत शुरू हुई। उस वक्त ये कि इंटरनेट भी नया नया था, और इस वक्त हमारे पास उस वक्त कोई व्हाट्सएप या ऐसा कोई था भी नहीं, तो MSN मैसेंजर एक हमारा होता था कॉन्टेक्ट का वो। और फिर उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, और फिर इस तरह हमारा कॉन्टेक्ट शुरू हुआ। और फिर ऐसी है कि फिर मैं यहाँ पर आया, मैं अपना मास्टर्स करने, मैंने MBA यहाँ से किया ऑस्ट्रेलिया आके। तो आपको वो यहाँ मिली? हमारी मुलाकात ओवरसीज़ में हो गई थी। अच्छा। मुलाकात, वो पाकिस्तान आई थी। अच्छा। वो लोग पाकिस्तान आए थे, उनके पेरेंट्स पाकिस्तान आए थे। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम अमरीन। अमरीन जी, अमरीन। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? अमरीन का फिट हो गए अरे भाई, आज घर पे जाके फिट हो गए। भाभी, आप स्टोरी को देख लेना और समझ लेना, इनको आपके नाम का मतलब नहीं मालूम है, फिट हो गए अरे भाई यार। तो हमारी पहली दफ़ा मुलाकात फेस टू फेस पाकिस्तान में हुई। तो जो आपकी जो शरीक हयात है, हमारी भाभी जान जो है, तो वो मेलबर्न में कब से हैं? मेलबर्न में जी वो आई थी जब वो 2 साल की थी, तो 86 से वो यहाँ पर है। और आप जब आए तो आप कितने साल के थे? मैं 25 का था, मैं जब आया यहाँ पे एंड ऑफ 2004 में। हाँ, तो भाई ये देख लो कि बराह रास्त बात कीजिए। वो 2 साल की थी, और ये 25 साल के थे, यानी कि यार कितने दिन इंतजार किया ना उन्होंने इनका। ट्विस्ट ये भी है कि मैं जब लास्ट टाइम इंडिया गया था 91 में, तो मैं आगरा गया था। अच्छा। और वो भी 91 में आगरा गई थी। तब आपकी मुलाकात हुई थी? तो अरे भाई, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सेंटिमेंट्स तो अलग रहते हैं। बिल्कुल। तो जब आपकी जो शादी जब इंडिया में हो गई, और तो जब मैं वैसे तो नहीं कह सकते कि जब कोई मैच वैच का दिन होता है तब तो इमोशंस हाई होते हैं ना दोनों के, तो कभी कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता घर पे? नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं होता मैच पे। वाकई आपकी बात सही है कि इमोशंस अपनी जगह होते हैं। हम, हमारे 4 बच्चे हैं, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। 2 बच्चे सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और 2 बच्चे सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। तो ये मेरे 2 बच्चे हैं, ये इंडियन सपोर्टर हैं। अरे वाह, ये देखिए, ये हैं आरिफ भाई के 2 बच्चे, ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और इसमें ही एक ये मेरा बेटा है, ये पाकिस्तानी सपोर्टर है। ये इनका इस बेटा तरह है। ये हम जब इंडिया पाकिस्तान के मैच पे गए थे, तो इस तरह। और मेरी बेटी भी इसमें नहीं है, वो भी पाकिस्तान की सपोर्टर है। तो अरे भाई, ये बताइए कि आप लेट क्यों आए? क्या आपकी आदत तो नहीं है लेट आने की? नहीं, एक्चुअली बस थोड़ा सा बच्चों की कमिटमेंट थी और ट्रैफिक, बस पहले भी एक दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा, क्या हो गया था? तो एक्चुअली शाहिद अफरीदी आए थे यहाँ पे, तो शाहिद भाई ने, उनका मतलब हुआ था मूड के कुछ, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से, जी हाँ, वो BBL के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो हमारा उनके साथ प्लान बना, और शाहिद भाई का प्लान पहले हमारा ऐसा था कि हम जिस जगह मिलना था वहाँ से चेंज होकर किसी और जगह हो गया। तो बस ये कि शाहिद भाई वहाँ पहुँच गए, हम हस्बे आदत नहीं पहुँच सके टाइम पे। तो काफ़ी शाहिद भाई से डांट पड़ी।
लेकिन फिर हमने खाने पे उसको मैनेज कर तो लिया। आरिफ भाई आपने बताया कि यहाँ इसी रेस्टोरेंट में आइए अब और बात कर लेते हैं आपसे। आपने बोला कि इसी रेस्टोरेंट में आपकी शादी के बाद, यानी कि जब पहले मुंबई में हो गया एक फंक्शन, एक कराची में हो गया और तीसरा आपका यहाँ हुआ था। एक्चुअल वेडिंग जो हुई थी वो कराची में हुई थी। बॉम्बे वगैरह में जो फंक्शंस हुए थे शादी से पहले की मेहंदी ढोलकी वगैरह वो सब वहाँ हुए थे। फिर तो यहाँ पे कौन है जिन्होंने आपको ऐसे इतना नेगी प्यार जी दिया? हैं, नेगी जी यहाँ के ओनर हैं। नेगी जी को मैं बुलाता हूँ। अरे ये नेगी जी अच्छा आ अच्छा गए। अच्छा, आइए ये नेगी जी है जिन्होंने आरिफ भाई की शादी का एक रिसेप्शन यहाँ पे कराया। तो हाय नेगी जी, आरिफ भाई तो पाकिस्तानी है फिर भी। पाकिस्तान क्या इंडिया नहीं है? अच्छा इंडिया और पाकिस्तान बात एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आरिफ तो ये तो हमारे बच्चे हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इनके जो फादर इन लॉ हैं हाँ हाँ बेग साहब, सोहेल बेग, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे हमारे अच्छा। दोस्त हैं। हम घर में आना जाना होता है बराबर। तो आप इनको वैसे ही प्यार देते हैं जो एक बिल्कुल बेटी बिल्कुल का पिता देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन हम जो है कोई कैटरिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्यों हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये बच्चे थे, इनके साथ करना पड़ता था। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ कब आ गए थे मेलबर्न में? मैं यहाँ पे 1989 में आ गया था। अच्छा, तब से आप यहीं हैं। यही है, तो ये जो खाना है यहाँ पर ज़्यादातर कौन लोग खाने आते हैं? सब खाते हैं। ऑस्ट्रेलियन भी आते हैं? ऑस्ट्रेलियन तो स्कॉट मॉरिसन वन ऑफ द माय वेरी रेगुलर कस्टमर। अच्छा, जो यहाँ के पीएम। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके सुनील गावस्कर, सहवाग, जितने भी ये क्रिकेटर हैं सारे आ चुके हैं यहाँ। अरे वाह। तो मतलब इसको ये मैं आप लोग सुन लें कि अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपको अगर भारतीय खाना खाना है, या सब मिलता है जो भी इंडियन खाना है? जो भी सब कुछ मिलता है, सब कुछ। तो आज तो आरिफ भाई ने हमें दावत पे बुलाया ही हुआ है। तो आरिफ भाई तो निकी जी ये बताइए कि जैसे यहाँ पे कभी कोई मुश्किल तो नहीं आती किसी तरह की? कोई लगता हो कि यार इंडिया, जैसे मैच के दिन इंडिया पाकिस्तान के फैंस इकट्ठे हो जाए, कुछ नहीं? ना सब बढ़िया एकदम? ना सब प्यार मोहब्बत है, बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे को। हाँ, छेड़ते हैं हम लोग लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सिर्फ वहाँ इंडिया और पाकिस्तान में ही है। वो भी स्पेशल बॉर्डर पे ही है, बाकी बॉर्डर कहीं पे ही नहीं है। बाकी सब एक ही है, एक ही खून है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या खाना मिलता है, वही खाना खाया जाएगा। आरिफ भाई ने दावत दी और ये सब एकदम देख लीजिए आप, इनको देखिए, ये सब खाने के इंतज़ार में ही है। अभी तक प्लेटें चम्मचें लग चुकी हैं, खाना रह गया है। और निखिल जी तो शायद भूल ही गए कि खाना भी खाना है, सारा काम आज ही कर देंगे। तो ठीक है, अब मैं खाना खाता हूँ और फिर आपसे मिलूंगा अगले किसी और ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। आरिफ भाई एक बार इंडिया के लिए गुड लक कह दीजिए। ऑल द बेस्ट इंडिया। और ये तो पाकिस्तान की जो जीत हुई थी अभी जी, मैंने सुना कि उसमें फैंस कह रहे थे अरे यार पहले ही जीत जाते। तो आपको क्या लग रहा है कि ठीक है? चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम जो थोड़ा सा जिम्बाब्वे के साथ मिसहैप हो गया हमारा, वहाँ से थोड़ी सी कहानी हमारी टामाडोल हो गई। आपको लग रहा है कि अब तो आप इंडिया को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, इंडिया आना चाहिए। और मेरा जो छोटा बेटा है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इंडिया को लेके, और और जो फाइनल यहाँ पे हो रहा है उसके हमने टिकट्स लिए हैं, तो बिल्कुल हम जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। तो बिल्कुल हम तो बस आरिफ भाई के साथ हम लोग कहा मैच देखेंगे। बेस्ट विशेस फॉर इंडिया आरिफ भाई की तरफ से। बिल्कुल, और ये कि हम इंडिया को फुली सपोर्ट करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया आए, चाहे वो इंग्लैंड के साथ आए या ऑस्ट्रेलिया के साथ आए। तो बस अब मैं आपको आरिफ भाई से फिर मुलाकात करवाऊंगा अगली कहानी के साथ मैच के दौरान। और यही है मोहब्बत की कहानी, यही है दो दिलों की कहानी। फिर मिलेंगे। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।